मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम हो और हरी सब्जियां घर में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्दियों के मौसम में हरी सब्जियों का आनंद ही कुछ और होता है। इतना अच्छा इनका स्वाद होता है और शरीर के लिए तो ये बहुत ही ताकतवर होती हैं। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ बथुआ। आप लोगों को पता है, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग मंडी गए थे जब मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो हम लोग सब्जियां लेकर आए थे, तो उन्हीं में ही मैं बथुआ, पालक, सरसों का साग, मेथी सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी है और स्कूल ऑफ है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ बथुए का रायता। बथुए को अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, कम से कम 10-15 बार इसको अच्छे से धोया है। उसके बाद यहाँ उबलने के लिए रख दिया है। खाने में बनेगा बथुए का रायता और आलू मेथी की सब्ज़ी। और ये एक छोटी सी पतीली में जो है मैंने ना रात को दूध भारी छोड़ दिया था ये वाला। फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि कहीं तो जगह बन जाए, बट जगह कहीं बन नहीं पाई क्योंकि सब्जियां इतनी सारी थी, फ्रूट्स भी थे, तो ऑलरेडी दूध दही सब कुछ था, तो फ्रिज में जगह नहीं बन पा रही थी। तो एक छोटा सा पैन था ये, तो ये भारी मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, भारी दूध को। तो उसको भी मैंने यहाँ उबाल लिया है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे तो सर्दियाँ हैं, होगा नहीं, बट फिर भी कुछ पता नहीं होता है, तो मैंने वो उबाल लिया है। साथ के साथ चाय भी बन गई। अब यहाँ पर मैं मेथी को क्लीन कर रही हूँ, मतलब क्लीन मैंने अच्छे से कर लिया है। मेथी के पत्ते जो हैं अलग कर लिए हैं, क्योंकि डंठल अलग करनी पड़ती है, पत्ते अलग करने पड़ते हैं। डंठल के साथ जो है मेथी की सब्ज़ी नहीं बनती, कड़वाहट आ जाती है। तो पत्ते सारे मेथी के अलग करे, उनको अच्छे से धोया। इसको भी मैंने अच्छे से धोया, बहुत ही अच्छे से। और लास्ट में मैंने फिर इसको गुनगुने पानी में भी धोया। हरी पत्तीदार सब्जियों को गुनगुने पानी में भी धोना पड़ता है, ताकि अगर उस पर कोई भी स्प्रे वगैरह है तो वो सारी क्लीन हो जाए। तो इसको धोया मैंने गर्म पानी में। उसके बाद अब मैं यहाँ लगा रही हूँ तड़का। आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है। अब यहाँ पर तड़के में सरसों के तेल को गरम किया, हींग, जीरा, हरी मिर्ची। उसके बाद कटा हुआ लहसुन डालेंगे, फिर बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर बहुत ही थोड़ा डालेंगे। बट वो कब डालेंगे? जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा, लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम आलू डालेंगे बारीक कटे हुए। जब आलू थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम बिल्कुल आधा टमाटर डालेंगे। इसमें ज़्यादा टमाटर डलता नहीं है, क्योंकि फिर टमाटर पानी छोड़ देता है, तो ये गीली गीली सब्ज़ी बन जाती है। बल्कि आलू मेथी की सब्ज़ी जितनी सूखी हो उतनी टेस्टी। तो अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ बाथू के रायते की, और यही बस 2 महीने होते हैं हरी सब्जियाँ खाने के। बाथू का रायता भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। जितना हो सके 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ ही खानी चाहिए। और वैसे ना सर्दी के मौसम में सच बताऊँ, सब्जियों की ना बहुत वैरायटी हो जाती है। मतलब ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है कि साल भर बस ये सारी सब्जियां अवेलेबल रहे, तो ना ज़्यादा टेंशन भी ना रहे कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो सर्दियों के मौसम में सब्जियां बहुत ज़्यादा होती है, और 2 महीने हमें अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो यहाँ बातू के रायते की तैयारी होगी। बातू को मैंने उबाल लिया था अच्छे से। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करने के बाद सारा पानी निचोड़ लिया, और फिर इसको कूट लिया अच्छे से। और मिक्सी में नहीं पीसते हैं इसको, कूट लिया अच्छे से। और फिर इस तरीके से लहसुन और हरी मिर्ची भी कूट के डाल दिया है। और लस्सी में ये बनाते हैं। दही में आप लोगों को पता है, अगर दही में मतलब दही में भी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसको लस्सी में बनाया जाता है बाथू के रायते को। उसमें मैंने डाल दिया है काला नमक और जीरा भुना हुआ। तो इस तरीके से बाथू का रायता तैयार हो गया। सब्जियां बन गई हैं, हरी सब्जी, आलू मेथी की सब्ज़ी, सारा जो है खाने पीने का बन चुका है हमारा। और यहाँ पे दोनों बच्चे अब उठ चुके हैं, अपना देख रहे हैं फ़ोन वोन। मैं इन्हें ना पूरा दिन डांटती रहती हूँ कि फ़ोन मत देखो, फ़ोन मत देखो, बट ये दोनों मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से धो लूँगी बर्तन। और जब ये घर होते हैं तब काम मेरा तिगुना हो जाता है। एक काम में ही बार बार लगे रहना पड़ता है। इतना ज़्यादा मेरा दिमाग मतलब ख़राब सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बिना हाउस हेल्प के दिक्कत तो बहुत होती है, बट हाउस हेल्प लगी हुई हो तो उसका भी कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, क्योंकि महीने का 2000 रुपया भी हम लोग दें और उस तरीके की सफाई भी ना मिले,
जैसे ही मैं अपने घर की खुद करती हूँ तो उस 2000 का कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो मुझे बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगता है। इसलिए मैंने हाउस हेल्प बिल्कुल ही अब हटा दी है। हस्बैंड तो बोलते रहते हैं लगवा ले, बट 2000 बेफालतू के जाएं और उसके बाद जाने के बाद हाउस हेल्प के जाने के बाद खुद ही एक बार फिर से पोछा मारना पड़े तो उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने अब हाउस हेल्प हटा ही दी है बिल्कुल ही। अब मैं पिछले कितने टाइम से, काफ़ी महीनों से मैं अब खुद ही कर रही हूँ। और वैसे तो बाहर जो हमारा बरामदा है वहाँ तो लगी हुई है, चाहूँ तो मैं उनको अंदर भी लगा सकती हूँ, बट नहीं, मैं अब लगाऊंगी नहीं। एक तो डिपेंडेंसी हो जाती है और इतनी छुट्टियाँ मारती हैं फिर लेट आती हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा चिक 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 मेरे बस की बिल्कुल भी है नहीं है। और जो पैसा इतना जाए फालतू का वो भी हमें बचाना है, तो बस इसी वजह से मैंने बिल्कुल ही अब अपना घर का काम खुद ही कर लें। इस तरीके से एक्टिव भी रहते हैं और शरीर चलता फिरता रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है। और यहाँ पे फटाफट से मैंने बेड वेड को समेटा, चादर बिछाई, चादर चेंज करी थी, फिर टॉयज़ वगैरह सॉफ्ट टॉयज़ लगाए बेड पर, और सारे कमरों को समेटने के बाद अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। और ये जो डस्ट पैन है इसको मैंने वाइप से ही क्लीन कर लिया था। एंटी बैक्टीरियल वाइप्स हैं मेरे पास किचन वाले, तो उन्हीं से ही मैंने इसको क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा था। और अगर मैं इसे अब गीला कर देती तो ये सारा जो कचरा इकट्ठा हो रहा है झाड़ू का वो सारा चिपक जाता गीले पर, तो इसलिए फिर मैंने इसको एंटी बैक्टीरियल डिटॉल वाले वाइप से ही क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पूरे घर में झाड़ू लग गई है। बाथरूम में मैंने कुछ रखे हुए हैं शूज़ वगैरह आज बच्चों के धोने, क्योंकि आज छुट्टी है, तो बच्चों के घर के शूज़, स्कूल के शूज़ सारे इकट्ठे कर रखे हैं मैंने बाथरूम में। गर्म पानी में भिगोऊंगी और फिर उसे मैंने धोए हैं। और अब पूरा पोछा पाछा करने के बाद अब मैं यहाँ कर रही हूँ अपने पूजा। तो इस तरीके से यहाँ पर सुबह का काम निपटाया दो बच्चों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।